हेलो दोस्तों, आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आपने भाषण देना है, संचालन करना है, तो आप इस तरह से शुरुआत कीजिए। तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के रखवाले तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को युग बोधक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले सभी महानुभावों का प्रांगण में पहुंचने पर स्वागत सत्कार करता हूं। भारतीय इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। आज ही के दिन 1891 ईस्वी में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो विश्व भर के वंचितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलितों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के लिए मसीहा माने जाते हैं। जैसे ही ससम्मान उस महापुरुष का नाम बोलूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस प्रांगण को गुंजायमान करेंगे। भारत को एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रणाली देने वाले वो थे युग पुरुष, युग बोधक, युग प्रवर्तक, संविधान के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज का दिन बड़ा महान बनकर सूरज चमका, एक इंसान कर गए सबके भले का एक ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। सर्वप्रिय, समदर्शी, विश्व बंधु, उद्धारक, अग्रणी, अनुकरणीय, अद्वितीय, अनुपम व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब ने एक बात कही थी, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहब के जन्मदिन का यह अवसर प्रेरणा का पर्व है। केवल इतना ही ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी याद में एकत्रित हों या उनकी प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित करें। ज़रूरी यह है कि हम उनकी प्रेरणा पर चलें। इन्हीं पलों के चलते मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने हमारे प्रांगण में आकर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महक उठा ये घर आंगन, जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है जन्मों से आप हमारे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपसी सहयोग में शक्ति होती है और मनों से एक होकर ही समाज में चेतना जागृत की जा सकती है। ऐसे में हमें एक दूसरे में विश्वास भरना पड़ता है। इसी विश्वास और साथ की बदौलत ही आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, बुद्धि का विकास करो, अज्ञानता का नाश करो, ऊंच नीच का भेद मिटाकर संगठन में विश्वास भरो। बाबा साहब ने आडंबरों, कुरीतियों और ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हुए कहा था, बदलाव बाहर से नहीं अंतर्मन में पनपता है। जीवंत धर्म विश्वास से नहीं विवेक से जन्मता है। चाहे कोई कितना भी वंचित, पीड़ित, गरीब हो, उसे अपनी आत्मिक योग्यता को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आपका किसी ने तिरस्कार कर दिया तो इससे आपको विचलित नहीं होना। कमजोर लोग अपमानित होकर हार कर बैठ जाते हैं, मगर शक्तिशाली लोग उच्च स्तर पर सफल होकर अपने तिरस्कार का बदला लेते हैं। बाबा साहब ने अपने आप को मानसिक रूप से बलवान बनाकर समाज से अपने तिरस्कार का बदला ही नहीं लिया, अपितु जिस समाज ने उनका अपमान किया उस समाज पर बहुत बड़ा उपकार करके गए। आओ आज हम अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनी सफलता के साथ साथ समाज के दबे, पिछड़े, वंचितों के उत्थान का संकल्प लें। मानवता के पथ पर चलकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस तरह से भाषण दीजिए। प्रैक्टिस आपको करनी होगी। खुद भी कागज़ कलम लेकर लिखने बैठिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको किसी भी भाषण की, संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।